Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our daily market review video. A positive session for the market. आज मार्केट ने 586 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 60,459 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। आल्दो हायर लेवल्स पे हमें थोड़ी सी मार्केट में वॉलेटिलिटी नज़र आई है। तो व्यूअर्स, कल की जो हमारी वीकली रिव्यू की वीडियो थी उसमें भी हमारी यही कंक्लूजन था कि अगर बात जाती है एक स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ या एक कोalition गवर्नमेंट की तरफ, तो ऑब्वियसली उसका मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन देगी। तो हमने देखा कि जैसे ही न्यूज़ फ्लोज आए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट को ज्वाइन करेगी और इनकी नेगोशिएशंस बड़े फास्ट पेस पे नून लीग के साथ आगे बढ़ रही हैं, तो उसका हमें एक स्लाइट पॉजिटिव रिस्पांस हमें नज़र आया है। लेकिन आज की वीडियो में कुछ स्पेसिफिक इसके एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि ऑल्दो पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट तो फॉर्म हो जाएगी, लेकिन क्या जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं लाइक आईएमएफ है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जिनकी रिपोर्ट्स मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा, वो पाकिस्तान के इलेक्शंस को और पाकिस्तान की सिचुएशंस को कैसे देख रही हैं और उस पर इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस व्यूअर्स, आज के दिन मार्केट को जो मेजर अपसाइड मिली है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की तरफ से मिली। इन्होंने टोटल जो है वो 268 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी। इसके अलावा पावर जनरेशन और सीमेंट सेक्टर ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में कोई ऐसा न्यूज़ फ्लो तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड साइड पे ये चीज़ें चली गई थी, तो देयरफॉर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग नीचे के लेवल्स पे हमें नज़र आ रही है। तो आज काबिल ज़िक्र जो अगर हम देखें तो ओजीडीसी और पीपीएल ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, आज हमें फॉरेन की तरफ से 1.05 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट सेल नज़र आई और ज़्यादातर सेलिंग जो थी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से थी। सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, टेक्नोलॉजी में इन्होंने आज बड़ी सेल की है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक में भी इनकी सेल विजिबल थी। आज मार्केट में जो लोकल साइड से सपोर्ट आई है वो ब्रोकर्स की तरफ से आई है जिन्होंने 1.4 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग की है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स जो हैं इन्होंने भी मार्केट को सपोर्ट किया है। तो ऑब्वियसली व्यूअर्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ब्रोकर्स की तरफ से पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है इन पास्ट कपल ऑफ सेशंस, तो ये चीज़ थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ाती है। लेट्स सी कि आइंदा आने वाले सेशंस में मार्केट में इसका क्या असर पड़ता है। व्यूअर्स, कुछ न्यूज़ फ्लोज की तरफ से आते हैं। एक तरफ तो जो कोalition गवर्नमेंट है वो अपने फाइनलाइजेशन स्टेजेस में जा रही है। आई थिंक 27 फरवरी तक जो है वो इंडिपेंडेंस से भी डिसाइड करना है और फर्स्ट मार्च जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च होगी उसमें पार्लियामेंट का सेशन कॉल करके ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव इन्फ्लोज भी फ्लोज भी आ रहे हैं, जिसमें आज जो इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें थीं उस पे नून लीग के जो उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल हुआ है। इसी तरीके से और भी सीटों पे पीटीआई जो है वो कंटेस्ट कर रही है। अगर अदलिया की तरफ से इस तरह के मज़ीद जो है नोटिफिकेशन मुअत्तल किए गए तो ऑब्वियसली ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट साबित हो सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे बात की थी कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे जो हमारी पॉलिटिकल साइड पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो आज इस सिलसिले में फिच की एक रिपोर्ट आई और उसमें बेसिकली उन्होंने यही बात की है कि ये जो पाकिस्तान की इलेक्शन आउटकम है और उसके नतीजे में एक हंग पार्लियामेंट बनी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की पोजीशन बन रही है इन सिक्योरिंग न्यू आईएमएफ डील। तो ये थोड़ा-सा वरीसम एनालिसिस है, क्योंकि मूडीज़ की रेटिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उन्होंने भी नेगेटिव किया। फिर आज हमें फिच की तरफ से भी रेटिंग नज़र आ रही है, जिसमें उन्होंने बात की है कि ये जो मार्च 2024 में आईएमएफ का स्टैंड बाय एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है, उसके बाद न्यू एग्रीमेंट आएगा, उसमें काफ़ी सख्त स्टेप्स लेने होंगे, रिफॉर्म्स करने होंगे, तो उसमें गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात फेस करना पड़ सकती हैं। इसके साथ-साथ आपको याद होगा कि पिछले साल जब आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस हुई थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले आ गया था। तो अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का डिले है, तो ये मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकता है। तो व्यूअर्स, अब अपने ज़रा टेक्निकल एनालिसिस की साइड पे
देखते हैं कि मार्केट की क्या पोजीशन बन रही है। तो कल की वीडियो में आपको हमने 59,000 का लेवल बताया था कि ये क्रिटिकल लेवल है, अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट पकड़ी तो मार्केट थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ हो सकती हैं। तो बेसिकली मार्केट्स न्यूज़ फ्लो पे चल रही हैं, कभी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज़ हैं, कभी नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज़ आ रहे हैं, तो इसलिए मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये आइंदा आने वाले आप ज़हन में रखिए कि 1 डेढ़ महीना इसी तरीके से मार्केट वोलेटाइल रहेंगी। इसलिए हमें ज़रा-सी मार्केट में अगर पॉजिटिविटी मिले, स्ट्रेंथ मिले, तो उसपे हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। तो आज मार्केट में हमने देखा कि आज के दिन मार्केट ने जो हाई लेवल बनाया है तकरीबन 60,504 का और लो लेवल था 59,191 का, तो तकरीबन 1500 पॉइंट्स की मार्केट की रेंज बनी आज के दिन में। तो कल के दिन के लिए व्यूअर्स जो मार्केट की इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रही है वो तकरीबन 60,800 से लेके 61,000 का लेवल है, लेकिन मार्केट का जो ब्रेकआउट लेवल है वो 61,600 का लेवल आप ध्यान में रखिए कि अगर मार्केट इन लेवल्स को सस्टेन कर जाती हैं, मार्केट में परसिस्टेंट बेसिस पे एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होता है, तो वहाँ पे हम जाके थोड़ा-सा मार्केट में पोज़ीशंस बना सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग काफ़ी ज़्यादा हाईली वोलेटाइल मार्केट्स हैं और जैसा कि आप प्रीवियस चंद सेशंस में देख रहे हैं कि एक बड़ी मार्केट में अगर पॉजिटिव इंक्रीज़ आती है, तो उसके साथ ही एकदम से प्रॉफिट सेलिंग भी आ रही है, तो हमें काफ़ी मुहतात होके काम करना है। मार्केट का अगर हम कुछ शेयर्स का एनालिसिस करें तो आज भी हमने देखा कि ओजीडीसी, पीपीएल इनमें काफ़ी अच्छा काम हुआ। कल के दिन भी आपको बताया था कि विद रिगार्ड टू ओजीडीसी ओपन पोजीशंस काफ़ी बड़ी हैं। इसके अलावा रोल ओवर वीक इफ़ेक्ट भी है, तो इसलिए इसमें शेयर में वॉलेटिलिटी आ सकती है आज, क्योंकि एक शेयर काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशंस में चला गया था। तो आज इसमें हमने एक अच्छी रिकवरी देखी है और इसने तकरीबन जो आज के दिन क्लोजिंग दी है वो ₹115 के लेवल तक दी है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो इसकी थी कि ये तकरीबन शेयर जो मूव कर सकता है वो 100 से 110 का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अभी जो हम इसकी रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो तकरीबन 128 से 134 की रेंज में है और जो आपने इसकी की सपोर्ट ज़हन में रखनी है वो 104 पे की है। अगर 104 पे का इसने लेवल ब्रेक किया तो फिर ये ₹98 से ₹93 तक की रेंज में भी जा सकता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की। इसमें भी आज हमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया और आज के दिन इसने तकरीबन 104 पे 54 पैसे की क्लोजिंग दी है, तो 105 रुपए की इसकी मेजर सपोर्ट है। इसको आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं क्योंकि प्रीवियसली हमने ऐसे इसको एज अ सपोर्ट ट्रीट किया था। तो इसके बाद अगर 105 रुपए का लेवल सस्टेन होता है तो 108 से 114 रुपए की रेंज में ये शॉर्ट टर्म में मूव कर सकेगा। लेकिन अगर मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ी तो वही जो हमारी रेंज थी कि 90 रुपए से 100 रुपए तक जो कि इसकी रेंज है वो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज बन सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स बात करते हैं कुछ मार्केट रिलेटेड न्यूज़ की। तो सबसे पहले पार्क सुजुकी मोटर कंपनी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं फॉर रीपर्चेज़ ऑफ 22 मिलियन शेयर्स वो आज अनाउंस हुई हैं। ₹609 के लेवल पे ये रीपर्चेज़ होगी और ये जो रीपर्चेज़ का पीरियड है ये 22 फरवरी से लेके अप्रैल 21 तक का पीरियड जो है वो डिसाइड हुआ है और इसकी पीएसएक्स ने भी अप्रूवल दी है। तो तकरीबन 609 पे अब इसका बायबैक ऑलमोस्ट कंफर्म है। इसके अलावा पीआईए से रिलेटेड एक खबर आई है कि डेट सेग्रीगेशन प्लान जो है इसका काबीना से अप्रूव हो गया है। आज हमने इसमें अपर कैप भी देखा, लेकिन इसमें आपने बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है व्यूअर्स, क्योंकि इसमें 281 अरब रुपए का जो इनका लोन है कमर्शियल बैंक से 23.5% का इसका इंटरेस्ट रेट्स है। तो बैंक्स ने प्रपोज़ किया था कि तकरीबन 16.5% पे हम इस इंटरेस्ट रेट को ले आते हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर शमशाद ने इसको रिजेक्ट किया था प्रपोज़ल को और उन्होंने 10% का रेट सजेस्ट किया था। तो अभी तक बैंक्स की तरफ से इस प्रपोज़ल पे नो ऑब्जेक्शन नहीं मिला है। अभी तक उनकी तरफ से रिलक्टेंस है इस चीज़ पे। तो देयरफॉर ये जो बैंक की साइड से अगर कोई किसी किस्म का ऑब्जेक्शन इस प्रपोज़ल पे आ गया, तो ऑब्वियसली ये सारे प्रोसेस को डीरेल कर सकता है। तो पीआई के शेयर में भी अभी थोड़ा-सा आप वेट एंड वॉच रखिए। अब व्यूअर्स बात करते हैं हब पावर कंपनी की। हब पावर कंपनी ने जो है एक कोल माइनिंग प्रोजेक्ट है उसमें दोबारा से इन्वेस्टमेंट्स की हैं और 9.5% का जो स्टेक है सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी में उन्होंने किया है। तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म के लिए इसकी कैश फ्लोज़ तो लाज़मी आउट होंगे, लेकिन इसकी जो
डिफरेंट रिसर्च हाउसेस की अगर हम बात करें तो यही एस्टिमेशंस आ रही हैं कि इन द लॉन्ग टर्म इसकी जो अर्निंग पर शेयर है इसमें तकरीबन 50 पैसे का पॉजिटिव इम्पैक्ट इस इन्वेस्टमेंट की वजह से आ सकता है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छी खबर आई कि 7 महीने में यानी जुलाई से जनवरी का पीरियड है उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स 50% बढ़ी हैं, लेकिन जनवरी के महीने में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक्सपोर्ट जो है वो कम हुई हैं। जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डाटा है उसकी आपके साथ मैं न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे माइनर डिक्रीज़ है, लेकिन 7 मंथ बेसिस पे सेल्स का पे करना सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा साइन है। इसके अलावा करंट अकाउंट बैलेंस के भी नंबर्स आए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जनवरी में रिपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल दिसंबर 2023 में हमारा सरप्लस था। 2023 इस यानी जो लास्ट मंथ था तो सरप्लस से अभी हम एक डेफिसिट की तरफ आए हैं, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा-सा एक नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। अगर हम इसका मज़ीद एनालिसिस करें तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वो 3% से गिरी हैं और हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो 10% से बढ़ी हैं, तो ऑब्वियसली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारी ट्रेड बैलेंस पे आया है। इसके अलावा ओजीडीसी से रिलेटेड न्यूज़ है, इनकी सर्टेन डिस्कवरीज़ हुई हैं, बट यू आर अवेयर कि इन डिस्कवरीज़ को मैच्योर होने में टाइम लगता है। लेकिन ओजीडीसी इज़ अ वैल्यू शेयर और जो इसकी हमने एक रेंज आइडेंटिफाई की है अप टू ₹100, इसमें अगर हमें मिले तो इसमें हमें थोड़ी-सी एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, मार्केट आइंदा आने वाले दिनों में भी ऑब्वियसली वोलेटाइल रहेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन है और सबसे बड़ा भी जो मेन ट्रिगर आ रहा है वो आईएमएफ का प्रोग्राम आ रहा है। काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए और एक ट्रेड ऑफ इनको मैनेज करना पड़ेगा कि एक तरफ तो लोगों पे कम से कम बोझ डालना है और दूसरी तरफ से आईएमएफ की कंडीशंस को मीट करना है। तो काफ़ी सख्त गवर्नमेंट के लिए एक टाइम आएगा जिसमें इनको नेगोशिएशंस करनी है और दोनों स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। तो मार्केट्स आइंदा आने वाले दिनों में वोलेटाइल रहेंगी। कोई कंसिस्टेंट बेसिस पे बड़ी अपसाइड शायद हम मार्केट में ना देखें। तो जिस तरह कि आपको वीडियो के शुरू में स्ट्रैटेजी बताई है कि कोई आपको बड़ी इंक्रीज़ मिले तो उस पे आप सेल ऑन स्ट्रेंथ रखिए। इसी तरीके से अगर कोई बड़ी डिक्लाइन मिलती है, उसमें हम स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा बहुत अच्छे से सेक्टर्स में शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं और उसके साथ भी हमने प्रॉफिट टेकिंग को इंश्योर करना है। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड योर टाइम। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आती है तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।